हेलो एवरीवन। आज क्लास 9 चैप्टर 1 हम पढ़ने वाले हैं साइंस का। उसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। अब देखो हम इसके बारे में, इस चैप्टर के बारे में समझेंगे, पढ़ेंगे। सबसे पहले एवरीथिंग, यहाँ से एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज मेड ऑफ मटेरियल विच साइंटिस्ट हैव अ नेम मैटर। जो हमारे यूनिवर्स में जो भी चीज़ें हैं ना, जो भी चीज़ें बनी हुई हैं ना, वो मतलब एक चीज़ से बनी हुई है, उसका नाम मैटर दिया है। ठीक है, मैटर दिया है। तो अब देखो हमारे आसपास में जो भी चीज़ दिख रहे हैं, हमें लैपटॉप दिख रहा है, बुक दिख रही हैं, जो भी चीज़ें दिख रही हैं ना, हमारे आसपास में वातावरण में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे अलग अलग शेप के होते हैं। तो वो नॉन लिविंग चीज़ें, तो वो किस चीज़ से बने होते हैं? मैटर से बने होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम समझने के लिए बोले तो, कि हमारी जो लिविंग थिंग होती है, हमारी बॉडी जो होती है ना, वो बनी होती है सेल से। यानी कि हमारी बॉडी की जो छोटी इकाई होती है, छोटी यूनिट होती है, वो सेल होती है। तो वैसे ही हम नॉन लिविंग में देखते हैं कि जो छोटी इकाई है ना उनके, वो हालांकि पार्टिकल्स हैं, पर हम अभी मैटर पढ़ रहे हैं। ठीक है। अब देखो, अब कुछ बातें आगे हैं कि द एयर वी ब्रीथ, हम क्या करते हैं? हम ब्रीथ करते हैं, हम सांस लेते हैं, छोड़ते हैं। एंड जो भी फूड खाते हैं, स्टोन्स हैं, क्लाउड है, स्टार है, प्लांट है, एनिमल है, जो भी हमारे वातावरण में जो भी चीज़ें दिख रहे हैं ना, चाहे स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर हो या फिर पार्टिकल्स ऑफ सैंड हो, सब कुछ किस चीज़ों से बनी है? मैटर है। ठीक है, मैटर चीज़ों से मतलब बनी है। जो भी चीज़ बनी है ना, वो मैटर से बनी है। तो आगे मतलब मैटर का मतलब समझ आ गया? अच्छा। अब देखो, जो यहाँ पे हैं, जो इंडियन फिलोसोफर हैं, उनने कुछ बातें कही थी कि जो फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट है, वो पंच तत्व हैं। उसका नाम है, फर्स्ट में एयर हैं, अर्थ हैं, फायर हैं, स्काई हैं, आकाश हैं। ठीक है, ये इंडियन फिलोसोफर ने कही थी, मैटर को क्लासीफाई किया था। अब आगे पढ़ने वाले हैं। आगे इसमें कुछ कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि आप सब पढ़ लोगे खुद ही। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है? फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। हम नेचर में दो चीज़ें पढ़ते हैं, फिजिकल नेचर और केमिकल नेचर। तो फिजिकल मतलब क्या होता है? जो हमें ना, हम नेक्ट आइज से देख सकते हैं, यानी कि जो आसपास में हो रहा होता है, जिस रिएक्शन को हम देख सकते हैं, उसे फिजिकल रिएक्शन कहते हैं। एंड जो हमारी बॉडी में चल रही होती हैं, या फिर जो भी रिएक्शन हमारे बॉडी के अंदर होते हैं जिसे हम देख नहीं सकते, उसे हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो अब अभी हम क्या पढ़ रहे हैं कि फिजिकल नेचर इन मैटर। और सबसे पहले जो फर्स्ट कैरेक्टर है, वो मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल्स। यानी कि इसका मतलब ये है कि जो मैटर है ना, वो किस चीज़ से बने हुए हैं? छोटे छोटे पार्टिकल्स। अच्छा, आप सबको पार्टिकल्स के बारे में पता है? देखो, पार्टिकल्स ये होता है कि जो, जैसे हमने फॉर एग्जांपल लेकर बताया था कि जो हमारी बॉडी होती है, लिविंग थिंग होती है, वो छोटी छोटी इकाई से मिलकर बड़ी बॉडी बनती है। यानी कि सेल से मिलकर जो हमारी बॉडी बनी है, वो सेल से मिलकर बनी है। वो क्या है? लिविंग थिंग है। लेकिन हम अगर नॉन लिविंग थिंग के बारे में बात करें, तो वो भी जो छोटी इकाई से जो भी चीज़ बनी हुई है ना, नॉन लिविंग थिंग, वो ना, उसमें जो छोटी इकाई होती है, वो पार्टिकल्स होती हैं। तो अब देखो इनके बारे में ही हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट क्या है कि मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल्स। यानी कि जो मैटर बने हैं, वो पार्टिकल्स, बहुत सारे पार्टिकल्स, मिलियन ऑफ पार्टिकल्स मिलकर मैटर बने हैं। यहाँ पर कुछ बातें पार्टिकल्स के बारे में हैं कि वो सबसे छोटे होते हैं, सबसे छोटी इकाई होती है नॉन लिविंग थिंग में। अच्छा देखो, बाद में बताया गया था कि मतलब कुछ भी चीज़ आप ले सकते हो, कुछ भी चीज़ फॉर एग्जांपल में ले सकते हो, वुड, पेन, पेंसिल, बुक वगैरह वगैरह, बहुत कुछ ले सकते हो। अब देखो, बाद में बताया गया था कि नेचर ऑफ पार्टिकल्स, यहाँ पे बताया गया है नेचर ऑफ मैटर। नेचर ऑफ मैटर बताया गया था कि कंटिन्यूस भी होते हैं एंड पार्टिकुलेट होते हैं। अब कंटिन्यूस और पार्टिकुलेट का मतलब हम समझ रहे हैं अभी। यहाँ पे देखो, इसका देखो, एक में क्या किया, एक बीकर है, उसमें पानी डाल दिया। पानी डालने के बाद सेकेंड स्टेप में डाल दिया क्या? सॉल्ट डाल दिया।
1 स्पून सॉल्ट डाल दिया। फिर बाद में उसे घोल दिया, घोल बना दिया, मिक्स कर दिया, मिक्सर बना दिया। फिर बाद में पता चला कि उसके अंदर ना सॉल्ट एग्जिस्ट करता है, उसके अंदर क्या कर रहा है, सॉल्ट एग्जिस्ट करता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर कंटिन्यूस होता तो वाटर भी क्या है, पार्टिकल से मिलकर बने हैं। तो वाटर में अगर स्पेस नहीं होता तो वो सॉल्ट वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता, वो डिजॉल्व नहीं होता, उसके साथ डिजॉल्व नहीं होता अगर स्पेस नहीं होता। तो यहाँ से एक बात हम सीख रहे हैं कि जो मेटर है ना, जो मेटर है उनके पास स्पेस भी है और मास भी है। अगर कोई भी चीज़ जिनके जो ना स्पेस ऑक्युपाई कर रहे हो, यानी कि स्पेस ले रहे हो, और कुछ मासेस हो उनके, उसे हम क्या कह देते हैं, मेटर कह देते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये लाइन। तो इसका मतलब ये है कि ये कंटिन्यूस नहीं है, पार्टिकुलेट है। ठीक है, यानी कि मेटर जो है ना वो पार्टिकल से बने हैं, कंटिन्यूस नहीं है। अगर कंटिन्यूस होते तो यहाँ पे सॉल्ट एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, आ गया समझ में यहाँ तक? ठीक है, एक बात यहाँ पर देख लो कि जो ऐसा यूनिट ऑफ मास है ना, मास आप सबको पता है ना, अमाउंट ऑफ मैटर, जो भी जितने अमाउंट होते हैं मैटर के वही होते हैं मास। एंड ऐसा यूनिट छोटे छोटे लिखे हैं, ऐसा यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम, यानी कि केजी, किलोग्राम उसकी यूनिट होती है। एंड कुछ चीज़ें और भी हैं कि वॉल्यूम, ऐसा यूनिट ऑफ वॉल्यूम, और अगर मास है तो वॉल्यूम होंगी। अगर वॉल्यूम, ऐसा यूनिट ऑफ वॉल्यूम क्यूबिक मीटर होते हैं, यानी कि मीटर क्यूब होते हैं। ठीक है, अच्छा थर्ड में हम पढ़ने जा रहे हैं। थर्ड टॉपिक ये है कि हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यानी कि कितने छोटे हैं पार्टिकल्स, हम देखते हैं मैटर में। अब देखो यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं कि यहाँ पर पढ़ते हैं, देखो एक बीकर है, एक बीकर में इनने क्या डाला है, पानी डाला है, 100 ml पानी डाला है। बाद में कुछ वो डाल दिया है, बाद में ये एक्टिविटी करना था कि एक बीकर लिया, एक बीकर में पानी डाला है, 100 ml पानी डाला है। उसके नेक्स्ट प्रोसेस में, नेक्स्ट बीकर में उसी पानी में क्या डाला है, 1 स्पून डाला है पोटेशियम परमैंगनेट। अब देखो, अब नेक्स्ट बीकर में उसमें से क्या किया, जो सेकेंड वाले बीकर है उसमें से 10 ml जो सॉल्यूशन है वाटर का और पोटेशियम परमैंगनेट का, वो 10 ml नेक्स्ट वाले में डाल दिया, यानी कि इसमें 90 होगा। 90 में इसने 10 ml वो मिक्सचर वाला डाला, तो कितना हो गया, 100। अब देखो ये जो सॉल्यूशन है ना थर्ड वाले बीकर में, थर्ड वाले बीकर से 10 ml लिया और 10 ml नेक्स्ट वाले फोर्थ वाले में दे दिया। अब देखो फोर्थ वाले से फिर से इनने 10 ml ले लिया और फिर नेक्स्ट में डाल दिया। अच्छा देखो, इसमें होता क्या है कि आपको कुछ डिफरेंस नज़र आई, इसमें आपको पता चला कि क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं, क्या डिफरेंस है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में। अच्छा, आप सबको फर्स्ट वाला तो पता होगा कि इसमें बस पानी पानी है, लेकिन सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ में बताओ। अच्छा देखो, हम देखते हैं कि इसमें देखो धीरे धीरे ना कलर लाइट होता जा रहा है, कलर धीरे धीरे ना हल्का होता जा रहा है। अब देखो इसमें होता ये है कि इसमें बस पानी पानी है, 90 ml पानी था तो उसमें 10 ml सॉल्यूशन डाल दिया, फिर से वो हल्का हो गया, फिर वो हल्का वाला इसमें डाला है, तो इसीलिए ये कलर आ रहे हैं। यही एक्टिविटी थी। सबसे पहले एक बीकर लिया, बीकर में 100 डाला, फिर सेकंड में डाल दिया, तो ऐसे करके आपको समझ में आ गया होगा ये एक्टिविटी। तो मतलब यही एक्टिविटी थी, आप नीचे पढ़ लेना, ये इसी एक्टिविटी के बारे में लिख रखे हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा। बस इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक अगले वीडियो में पढ़ेंगे। एंड थैंक यू, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक भी। हेलो गाइस, दिस इज़ रूबी यादव, वेलकम टू माय चैनल। देखो आज क्लास 9th साइंस का चैप्टर 1 करने वाले हैं, इसका एक वीडियो अपलोडेड है। अगर आप सबने एक वीडियो नहीं देखी है, फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है,
तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, ये सेकेंड पार्ट है और हम स्टार्ट करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर में स्टार्ट करने वाले हैं, पीछे का ऑलरेडी हो चुके हैं। ठीक है, तो अब देखो फर्स्ट में हम क्या देखने जा रहे हैं, ये पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। ठीक है, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है, कैरेक्टरिस्टिक यानी कि फर्स्ट में क्या है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन, यानी कि हर एक मैटर के पार्टिकल्स जो होते हैं उनके बीच में स्पेस होती हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या देखेंगे कि जो पार्टिकल्स ऑफ शुगर, सॉल्ट, डिटोल और पोटेशियम पर मैग्नेट गुड इवनली डिस्ट्रीब्यूट इन वाटर, ये सब होता है ना, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, वाटर के साथ घुल जाता है ना, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, वाटर के साथ घुल जाता है। जैसे सिमिलरली देख लो टी, कॉफ़ी, लेमन जूस है ना, ये सब क्या हो जाता है, पानी के साथ मिक्स हो जाता है। अब देखो मिक्स क्यों हो जाता है, उसमें तो कुछ खासियत होंगे ना। अब देखो ये खासियत ये होते हैं कि उसमें प्रजेंट स्पेस की वजह से वो मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, जैसे आपने जूस बनाया, ठीक है, जूस बनाया, लेमन जूस बनाया, तो उसमें लेमन दोगे, चीनी, नमक मतलब डालते हैं ना, तो उसमें क्या हो जाता है, वो घुल जाता है। कई आपको क्रिस्टल फॉर्म में दिखता है, चीनी दिखती है क्रिस्टल फॉर्म में, नमक दिखते हैं नहीं ना, क्यों नहीं दिखते, क्योंकि ना वो उसके साथ घुल जाता है। और घुलते इसीलिए इनफ स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यानी कि उन पार्टिकल्स जो है ना उनके बीच में स्पेस होते हैं। ठीक है, मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उसके बीच में स्पेस होते हैं, इसीलिए क्या हो रहा है, जो नमक और चीनी है वो एग्जिस्ट करते हैं, इसीलिए क्योंकि उनके मैटर पार्टिकल्स के पास स्पेस है। ठीक है, आगे समझ में यहाँ तक। अब देखो आगे देखो कि अब सेकंड हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, सेकंड में क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूव। ठीक है, देखो पार्टिकल्स ऑफ मैटर यानी कि जो मैटर के पार्टिकल्स है वो ना कंटिन्यूसली मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, कंटिन्यूसली मूव कर रहे होते हैं। आपने मैटर देखा होगा जहाँ पर यहाँ पर बुक दिख रही है, लैपटॉप दिख रहा है, फ़ोन दिख रहा है, कैमरा, माइक वगैरह जो भी है ना, ये सब कुछ क्या है, एक मतलब मैटर है। ठीक है, और हर एक मैटर में क्या होते हैं, कंटिन्यूसली मूव पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, वो जो पार्टिकल्स हैं ना वो कंटिन्यूसली मूव कर रहा होता है। ठीक है, अब देखो कि आगे देखो यहाँ पर हम उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि टेक 2 ग्लास बीकर फिल्ड विद वाटर। ठीक है, ग्लास ले लो या फिर बीकर ले लो, दोनों में वाटर फिल कर दो। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर लिया है 2 बीकर। ठीक है, देखो इसमें क्या कर दिया, पानी मिला दिया। ठीक है, बहुत ज़्यादा पानी है, यहाँ तक पानी है। ठीक है, अब देखो पानी है, अब इसमें क्या है, क्या पुट अ ड्रॉप ऑफ ब्लू या फिर रेड इंक स्लोली। ठीक है, देखो यहाँ पर मैंने ना इंक डाल दिया। ठीक है, रेड इंक डाल दिया। अब देखो सेकंड क्या है, इसमें बोल रहे हैं हनी डाल दो, इसमें मैंने हनी डाल दिया। अच्छा चलो, यहीं पे मैंने हनी डाला और यहाँ पे इंक डाला। ये पता है इंक ना इंक की जो बूंदे हैं वो मूव करते मूव करती रहेगी और वो कुछ देर के बाद मिक्स हो जाती है। ठीक है, पानी के साथ मिक्स हो जाती है। ऐसे शहद के साथ भी यानी कि हनी के साथ भी होता है। ठीक है, हनी ऐसे हम अगर यहाँ पर डाल देंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो धीरे धीरे मूव करता रहेगा हनी और बाद में मिक्स हो जाएगा कुछ देर के बाद देखेंगे तो। ठीक है, यहाँ तक आगे समझ में। अब देखो एक्टिविटी 1.5 हम देख रहे हैं। ठीक है, हम देख रहे हैं, देखो ड्रॉप ऑफ क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट और पोटेशियम पर मैग्नेट इनटू अ ग्लास ऑफ हॉट वाटर एंड अनदर कंटेनिंग कोल्ड वाटर। ठीक है, देखो यहाँ पर 2 गिलास है। ठीक है, 2 ग्लास हैं, दोनों में या फिर बीकर समझ लो, दोनों में एक में मैंने क्या डाला, हॉट वाटर डाला है, एक में कोल्ड वाटर डाला है। ठीक है, इसमें क्या है, हॉट वाटर है। ठीक है, इसमें क्या है, कोल्ड वाटर है। ठीक है, अब देखो दोनों में हमने क्या डाला, सल्फेट डाल दिया या फिर पोटेशियम पर मैग्नेट भी डाल सकते हो, दोनों में डाल दिया। एक में गर्म पानी है, एक में ठंडा पानी है। अब देखो दोनों में से किस में जल्दी घुल जाएगा, ये चीज़ें जो हमें सॉल्यूशन बनाना है तो जल्दी किस में घुल जाएंगे, बताओ। देखो इसमें होगा क्या कि जो गर्म वाटर होता है, जैसे आपने कभी देखी होगी घर में भी चाय बनती है तो कभी कभी चीनी कम हो जाती है तो उसमें हम बाद में मिक्स कर देते हैं या फिर बाद में भी ऐड करते हैं कॉफ़ी सब में, है ना। तो उसमें क्या हो जाता है, गरम चाय होती है या फिर कॉफ़ी होती है तो उसमें मतलब तुरंत ही घुल जाती है चीनी, है ना। तो ऐसे ही यहाँ पर भी है कि जो गर्म वाटर होता है उसमें सॉल्यूशन यानी कि कुछ भी आप सॉल्यूट मिला रहे हो तो उसमें जल्दी घुल जाएगा एज कम्पेयर टू कोल्ड वाटर से। ठीक है, कोल्ड वाटर से जल्दी गर्म वाटर में
घुल जाती है हमारी सोली। ठीक है, आया समझ में यहाँ तक। अब देखो यहाँ से हम पढ़ने जा रहे हैं, उसी के कैरेक्टर हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूव, यानी कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूसली मूव कर रहे होते हैं। डैट इज दे प्रोसेस व्हाट वी कॉल द काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो हमारे जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है वो कंटिन्यूसली मूव कर रहा होता है। क्यों कर रहा होता है? क्योंकि ना उसमें काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, क्या है? काइनेटिक एनर्जी है। कोई भी चीज़, कोई भी मैटर अगर मूव करता है, अगर मोशन में आता है, वो चल रहा है, मूविंग कर रहा है, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी ही होगी। ठीक है, एज द टेम्परेचर राइज पार्टिकल्स मूव फास्टर। अगर टेम्परेचर हम राइज कर देंगे, जैसे अभी हमने पढ़ा था कि पीछे कि हमने उसे गर्म कर दिया, गर्म पानी में ज़्यादा सॉल्यूशन जल्दी घुल रहा था, मतलब सॉल्यूशन बन रहा था। ठीक है, तो ऐसे अगर टेम्परेचर राइज कर देंगे तो मूव यानी कि पार्टिकल्स मूव फास्ट करने लग जाएंगे। ठीक है, देखो इंक्रीज इन टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स आल्सो इंक्रीज। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ से देखो, डेट पार्टिकल्स ऑफ मैटर इंटरमिक्स ऑन देयर ऑन विद ईच अदर। ठीक है, अगर दो पार्टिकल्स यानी कि हमने क्या किया, पानी लिया, उसमें सॉल्ट मिला दी या फिर चीनी मिला दिया। ठीक है, वो दोनों क्या हो जाएंगे? कुछ देर के बाद इंटरमिक्सिंग हो जाएंगे। ठीक है, उसमें इंटरमिक्सिंग हो जाएगी। दे डू शो बाय गेटिंग इनटू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स। क्यों? किस लिए? क्योंकि इसके बीच क्या है? स्पेस है। ठीक है, दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर ऑन देयर ऑन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ठीक है, अच्छा देखो, एक तरह की पार्टिकल्स में दूसरे तरह की पार्टिकल्स अगर मिल जाए, इंटरमिक्सिंग हो जाए, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं। ठीक है, डिफ्यूजन आया समझ में आपको? देखो डिफ्यूजन कहते हैं। ठीक है, आ गया ना यहाँ तक समझ में? अच्छा देखो, वी ऑल्सो ऑब्जर्व द हीटिंग डिफ्यूजन बिकम फास्टर। आपको पता है अगर हीटिंग कर दिया जाए तो वो फास्ट हो जाएगा, है ना। अच्छा देखो, यहाँ पर जो हम थर्ड कैरेक्टरिस्टिक पढ़ने वाले हैं वो क्या है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहले यहाँ पर आप देख रहे हो ना, कुछ डायग्राम देख रहे हो। ठीक है, देख रहे हो ना, कुछ डायग्राम देख रहे हो। यहाँ पर लड़कियाँ क्या कर रही हैं? मतलब एक वो डांस होता है, बिहू डांस, है ना। बिहू डांस बहुत ज़्यादा फेमस है, ये डांस है। यहाँ पर देखो, अगर 5 लड़कियाँ हैं, अगर ये दोनों एक दूसरे को ना टाइट से पकड़ी हुई हैं, है ना, कस के पकड़ी हुई है। अगर कस के पकड़ेगी तो गिरेगी नहीं। ठीक है, नहीं गिरेगी। अगर एक एक उंगली अगर टच होती है इन सब की, अगर इन सब की एक एक उंगली टच होती कि उंगली पकड़ रहे हैं, तो क्या ये सब गिर नहीं जाते? एक दूसरे से हट नहीं जाते? एक दूसरे से मतलब अलग हो जाते हैं ना। लेकिन यहाँ पर टाइट पकड़ी हुई हैं तो अलग नहीं होगी। ठीक है, इसका मतलब है कि इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि इन सब के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, इसीलिए ये अलग नहीं हो पा रही हैं। ठीक है, आया समझ में? ये देखो यहाँ पर यही बात लिखी थी। ठीक है, अच्छा देखो, ये अलग नहीं होंगे। एक्टिविटी हम देखते हैं, यहाँ पर एक्टिविटी है कि टेक एन आयरन नेल। ठीक है, आयरन नेल लो, पीस ऑफ चॉक लो एंड रबर बैंड लो। ठीक है, इन तीनों को हमने क्या कर लिया? ले लिया। इसे क्या कर दो? ब्रेक कर दो देम बाय द हैमरिंग, कटिंग या फिर स्ट्रेचिंग। ठीक है, अब देखो इन दोनों को क्या करेंगे हम? इसे आयरन नेल को क्या करेंगे? हैमरिंग करेंगे। हैमरिंग करेंगे तो ये देखो जल्दी अलग नहीं हो। क्यों? क्योंकि इसमें ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है ना आयरन नेल में क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये अलग नहीं हो पाते, तो इसका मतलब इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। अब देखो पीस ऑफ चॉक, इसमें क्या करेंगे? अगर हम इसे हैमरिंग करेंगे, इसे कट करेंगे, तो ये तुरंत ही अलग हो जाते। क्यों हो जाते? क्योंकि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। ठीक है, अब देखो इसमें रबर बैंड में देखो, अगर अच्छी क्वालिटी के रबर बैंड होते हैं तो वो जल्दी टूटते नहीं हैं, लेकिन टूट जाते हैं बाद में। तो इसमें भी क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा ज़्यादा है एज कम्पेयर टू पीस ऑफ चॉक्स। ठीक है, आगे समझ में यहाँ पर कि मतलब जो अलग नहीं होंगे जल्दी, वो टूटेंगे नहीं, एक दूसरे को पकड़ कर रखेंगे। इसका मतलब क्या है? उस बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। ठीक है, उस बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, उसे हम अलग नहीं कर पाते और नहीं
किया जा सकता है। और बहुत बहुत फोर्स ऑफ अटैक से एक्सटर्नल फोर्स देने पे वो टूट जाएगा, ठीक है। ब्रेकिंग और ये सब था कि उंगली पकड़ के रखेंगे तो वो टूट जाते हैं, ठीक है। पार्टिकल्स ऑफ, यहाँ से देखो, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम, यानी कि पार्टिकल्स और ऑफ मैटर में क्या होता है, फोर्स एक्टिंग होते हैं बिटवीन देम, यानी कि दोनों के बीच में फोर्स एक्ट होता है, फोर्स प्रोड्यूस होता है। दे फोर्स कीप ऑन द पार्टिकल्स टुगेदर, एक दूसरे के पास रखता है। द स्टेज ऑफ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी फ्रॉम वन काइंड ऑफ द मैटर टू अनदर काइंड, ठीक है। एक प्रकार के मैटर से दूसरे प्रकार के मैटर से अलग होते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। अभी आपने देखा था ना आयरन नेल में और चौक में, है ना, पीस ऑफ चौक में, दोनों में क्या थे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा था, ठीक है। जो जल्दी टूट जाए उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, जो जल्दी ना टूटे उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ तक हमें करना था और यहाँ तक हो पाया, यहीं पर हम लास्ट कर रहे हैं। अच्छा देखो यहाँ पर क्या है, एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पे क्या है देखो, कुछ क्वेश्चंस आंसर है, आप खुद करने की कोशिश करना। अगर ना हो पाए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बोलना, मैं अलग से वीडियो बना दूँगी इन पे, ठीक है। और यहीं तक हो पाए और आप बताना कि वीडियो कैसी लगी और क्या मैं ऑडिबल हूँ, ये भी बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और लाइक भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना और अच्छे से ये क्वेश्चन सॉल्व करके आना, ठीक है। हेलो गाइस, दिस इज़ रूबी यादव, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 9th चैप्टर 1 पार्ट 3 करने वाले हैं, ठीक है। साइंस का फर्स्ट चैप्टर है, पार्ट 3 हम करने वाले हैं, ठीक है। देखो आज का टॉपिक क्या है, स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। आपको पता होगा कि स्टेट ऑफ मैटर हमने पढ़ा हुआ था कि क्या स्टेट ऑफ मैटर 3 होते हैं। जनरली हम 3 पढ़ते हैं, 5 बाद में पढ़ेंगे, पर अभी क्या पढ़ेंगे, 3 पढ़ेंगे, ठीक है। कौन कौन सा, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेट ऑफ मैटर होते हैं, कौन कौन सा, सॉलिड, लिक्विड और गैस हैं, ठीक है। अच्छा सबसे पहले देखो हम सॉलिड स्टेट पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। सॉलिड स्टेट पढ़ने जा रहे हैं, इसमें ना सॉलिड स्टेट है ना, उसमें कुछ मतलब उनके ना प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, ठीक है। सॉलिड स्टेट के प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। सबसे पहले देखो जो एक्टिविटी है, एक्टिविटी में क्या है कि आप ना कुछ भी सॉलिड पार्टिकल्स लो, यानी कि पेन लो, बुक लो, नीडल लो, पीस ऑफ द थ्रेड ले लो, तो ये सब क्या है, सॉलिड है, ठीक है, सॉलिड है। तो ये सब सॉलिड है। आगे देखते हैं इनके, ये मतलब बता रखे हैं कि ये सॉलिड हैं, इनके शेप फिक्स होते हैं, इसके बारे में आगे पढ़ें, ठीक है। यहाँ पर देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छे से पढ़ना, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। जो एग्जांपल ऑफ द सॉलिड, वी कैन ऑब्जर्व डैट ऑल दीज हैव अ डेफिनेट शेप डिस्टिंक्ट बाउंड्री, यानी कि डेफिनेट बाउंड्री एंड फिक्स वॉल्यूम, डैट इज द हैव नेग्जिबल कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। देखो इसका मतलब क्या है, इसकी जो शेप होती है ना वो फिक्स होती है, यानी कि फिक्स होती है, शेप चेंज नहीं होती। और जो बाउंड्री भी होती है ना, बाउंड्री भी फिक्स होती है, ठीक है, बाउंड्री फिक्स होती हैं। और जो वॉल्यूम होता है ना, वॉल्यूम भी क्या होता है, फिक्स होता है, ठीक है। और नेग्जिबल यानी कि 0 के बराबर कंप्रेसिबिलिटी होती है। कंप्रेस यानी कि बहुत कम प्रेस हो जाते हैं, ठीक है। कंप्रेस मतलब क्या होता है, दबाना, ठीक है, दबाव उस पर, यानी कि दबाना, ठीक है। किसी भी चीज़ को आप दबाओगे तो जो सॉलिड होते हैं, जैसे मेरे पास क्या है, फ़ोन है, ठीक है, मैं फ़ोन को दबाऊंगी तो वो दबेंगे नहीं, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो कंप्रेसिबिलिटी है वो नेग्जिबल है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या है यहाँ से, सॉलिड हैव अ टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स, ठीक है। ये क्या करते हैं, अपने टेंडेंसी इसके पास है कि मेंटेन, अपनी शेप को मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी बाहर से एक्सटर्नल फोर्स आए फिर भी ये अपनी शेप को मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। सॉलिड में ब्रेक अंडर फोर्स बट इट इज़ डिफिकल्ट टू द चेंज देयर शेप, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, फोर्स लगाते रहेंगे, लगाते रहेंगे, लगाते रहेंगे, ये टूट जाएगी। ये चीज़ें जो होती है ना, सॉलिड वाली चीज़ें, ये टूट जाएंगी पर अपनी शेप चेंज नहीं करेगी, ठीक है। बहुत कम ही रेयर केस में चेंज कर लेते हैं शेप, ठीक है। उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, वो उसे रिजिड कहते हैं, ठीक है। रिजिड मतलब ठोस है, ठीक है, सख्त हैं, ठीक है। यहाँ से देखो एक वो है एग्जाम्पल कि क्या है, रबर बैंड है, रबर बैंड को आप क्या करोगे, खींचोगे, ठीक है, इसे खींच रहे हो, ठीक है। अब देखो इसे खींच रहे हो तो क्या हो जाएगा, ये इसे बहुत ज़्यादा खींचोगे तो ये अपने शेप पहले चेंज कर लेते हैं, फिर बाद में क्या करता है, ये क्या करता है, फिर अपने ओरिजिनल शेप पे
आ जाता है। ठीक है, सेकंड में देखो जो शुगर है एंड सॉल्ट है, इनके क्रिस्टल यानी कि जो पार्टिकल्स होते हैं उसे आप एक डब्बा में रख रहे हो, ऐसे रैंडमली रख रहे हो, ठीक है, गिरा रहे हो, तो उसमें क्या हो जाते हैं, उनके जो पार्टिकल्स हैं यानी कि जो दो क्रिस्टल है सॉलिड के, यानी कि शुगर के दो क्रिस्टल या फिर सॉल्ट के दो क्रिस्टल, उनके बीच में क्या हो जाता है, स्पेस बच जाता है। ठीक है, स्पेस बच जाता है। अगर आप इसे कहाँ पे, अगर इनके क्रिस्टल को निकाल कर आप प्लेट में रख रहे हो फिर भी उसकी शेप सेम ही होगी, चाहे हाथ में रख रहे हो फिर भी उसकी शेप सेम ही होगी। ठीक है, अच्छा देखो थर्ड क्या है कि स्पॉन्ज में क्या होता है, स्पॉन्ज में होता ये है कि उसके ना छोटे छोटे पोर होते हैं, उनमें पड़ जाए। ठीक है, छोटे छोटे पोर की वजह से उसमें एयर भर जाती है, अंदर एयर भरने की वजह से वो फूल जाता है, उसे हम ना दबाते हैं तो कंप्रेस हो जाता है स्पॉन्ज, और वो शेप पहले चेंज कर लेता है, लेकिन हम उसे छोड़ देते तो वो ओरिजिनल शेप में आ जाता है। ठीक है, अच्छा देखो यहाँ तक पढ़ लिया। अब देखो यहाँ तक कंप्लीट है। हमारा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है लिक्विड स्टेट। ठीक है, लिक्विड स्टेट में हम पढ़ रहे हैं कि देखा होगा आपने कि वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस, कोल्ड ड्रिंक, ये सब क्या होता है कि इन सब को ना आप जिस भी कंटेनर में रख रहे हो ना उसके शेप ले लेंगे, यानी कि आप बोतल में रख रहे हो तो बोतल की शेप ले लेंगे, अगर आप उसे गिलास में रखते हो गिलास का शेप ले लेंगे। ठीक है, आया समझ में यहाँ तक? तो ये थे लिक्विड के बारे में। अब देखो इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, अब देखो लिक्विड हैव द नो फिक्स शेप, इसकी कोई फिक्स शेप नहीं होती, लेकिन वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स होता है। ठीक है, अच्छा देख लो आप उसे किस में रख रहे हो, यानी कि 1 लीटर मिल्क है। ठीक है, आप उसे किसी बोतल में रख रहे हो, बोतल की शेप ले लेगा, अगर आप उसे किसी गिलास में रख रहे हो तो गिलास का शेप ले लेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, वॉल्यूम इनके फिक्स है। ठीक है, अच्छा देखो दे टेक ऑफ द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर दे केप्ट। ठीक है, यही बात है कि लिक्विड फ्लो एंड चेंज शेप। ठीक है, लिक्विड क्या करता है, फ्लो करता है और अपना शेप चेंज कर लेता है। ठीक है, जिस भी कंटेनर में रख रहे हो उस टाइप के वो शेप ले लेते हैं। ठीक है, उनके शेप में वो भी शेप ले लेते हैं। ठीक है, अच्छा देखो ये रिजिड नहीं होते, यानी कि सख्त नहीं होते, ठोस नहीं होते, ये फ्लो कर पाते हैं, मूव कर पाते हैं, इसीलिए हम इसे क्या बोल देते हैं, तो फ्लूइड बोल देते हैं। ठीक है, क्या बोल देते हैं, फ्लूइड बोल देते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपने क्या देखा होगा, क्या देखा है कि वेयर वी सॉल्ट एट द सॉलिड लिक्विड कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड। ठीक है, देखो चाहे सॉलिड हो या फिर लिक्विड हो, ठीक है, दोनों एक दूसरे में इंटरमिक्स हो जाते हैं, यानी कि डिफ्यूजन क्या होता है, इंटरमिक्स होता है ना, यानी कि दो पार्टिकल्स आपस में इंटरमिक्स हो जाए उसे डिफ्यूजन कहते हैं। ठीक है, तो डिफ्यूजन हो रहा है, जैसे मानकर चलो आपने बहुत पढ़ा है इसे, ये बहुत फैमिलियर एग्जाम्पल है, बहुत फेमस एग्जाम्पल है कि अगर सॉलिड में अगर लिक्विड है, लिक्विड में आप सॉलिड यानी कि शुगर क्रिस्टल मिला रहे हो या फिर सॉल्ट क्रिस्टल मिला रहे हो, वो क्या हो जाता है, घुल जाती है। ठीक है, चीनी क्या हो जाती है, घुल जाती है इसमें। अच्छा लिक्विड में देखो, अगर लिक्विड में मैंने इंक की कुछ बूंदे गिरा दी, ठीक है, इंक बाद में वो मूव करती रहती है और वो साथ में क्या हो जाती है, मिक्स हो जाती है। ठीक है, वाटर के साथ इंक मिक्स हो जाती है, तो इसमें हो गया ना इंटरमिक्सिंग। ठीक है, आया समझ में यहाँ तक? अच्छा देखो अब देखो कि क्या है, द गैसेज फ्रॉम द एटमॉस्फेयर डिफ्यूजन एंड डिजोल्व इन द वाटर, दीज गैसेज स्पेशली ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द एक्वेटिक एनिमल एंड प्लांट। अच्छा देखा होगा ना, आपने सुना होगा कि एक्वेटिक प्लांट है। अच्छा आप समझ रहे हो कि हमारे लिए जो हमारी लाइफ है उसके लिए ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना, ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो अंडर वाटर एनिमल यानी कि एक्वेटिक एनिमल है एंड कुछ प्लांट है, क्या उसके लिए ऑक्सीजन ज़रूरी नहीं है ना, ज़रूरी। तो अब देखो क्या होता है कि उन्हें भी ऑक्सीजन मिलती है, पूरी क्वांटिटी में ऑक्सीजन मिलती है। अगर ऑक्सीजन नहीं मिलते तो क्या उनकी लाइफ रहती, वो सर्वाइव कर पाते, नहीं ना। तो देखो उन्हें भी ऑक्सीजन मिलते हैं, लेकिन कैसे, अब देखो वाटर है, वाटर में क्या होता है, गैस जाता है, वहाँ पर गैस जाता है, उसके साथ क्या करता है, इंटरमिक्स करता है, यानी कि डिफ्यूजन करता है। डिफ्यूजन के थ्रू वहाँ पर जो भी एक्वेटिक एनिमल है वो सर्वाइव कर रहे हैं, यानी कि ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। ठीक है, ऐसे प्लांट के साथ भी होता है, थोड़ा उल्टा होता है। ठीक है, आया समझ में यहाँ तक? अच्छा देखो, ऑल लिविंग क्रिएचर नीड टू द ब्रीथ फॉर द सर्वाइवल। देखो यही बात है जो मैंने अभी आपको बताया ना, कि यही बात है कि कैसे वो ब्रीथ करते हैं। ठीक है, ठीक है, देखो आगे समझते हैं कि क्या है यहाँ पे। देखो जो भी बात थी ऊपर पढ़ ली हमने। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखो जो होता है ना, पार्टिकल्स मूव फ्रीली एंड हैव टुगेदर स्पेस बिटवीन द अदर
अदर एज कम्पेयर टू द पार्टिकल्स इन द सॉलिड। ये बोल रहे हैं कि जो गैस हैं, गैस के पार्टिकल्स हैं, है ना, जो गैस के पार्टिकल्स हैं और लिक्विड हैं और सॉलिड हैं, ठीक है। तो इन दोनों में ना कंप्रेसिबिलिटी यानी कि उसमें इंटरमिक्सिंग हम देख रहे हैं, ठीक है। इंटरमिक्सिंग ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू जो गैस में है ना, गैस में इंटरमिक्सिंग ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू लिक्विड, और लिक्विड में इंटरमिक्सिंग ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड। आया समझ में? अब देखो नेक्स्ट हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, दो गैसेस स्टेट, ठीक है। गैसेस स्टेट पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। क्या पढ़ने जा रहे हैं? गैसेस स्टेट। अच्छा देखो द गैसेस स्टेट, अब आपने देखा होगा ना, छोटे मतलब जब हम बच्चे होते हैं तो वहाँ पर बैलून लेने जाते हैं ना, गुब्बारे लेने जाते हैं, वो अंकल ना एक ही छोटे से सिलेंडर से बहुत सारे बैलून में क्या करते हैं, एयर फिल कर देते हैं, है ना। तो आपने देखा होगा। फिर इसके बारे में, चलो गैसेस स्टेट के बारे में आगे पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पर कुछ देखो कि यहाँ पे ना नीडल हैं, ठीक है। दो नीडल हैं। यहाँ पर मैंने ना एक में एयर भर दिया है यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक फिल है, यहाँ तक फिल है, यहाँ तक एयर फिल है और यहाँ तक वाटर है। ये बोल रहे हैं कि ये जो है ना पिस्टन इसे बोलते हैं ना, इस वाले पार्ट को, यानी कि इस वाले पार्ट को, ये पिस्टन है, इसे ना कंप्रेस करो। आप नीचे तक कंप्रेस करोगे ना, नीचे तक कंप्रेस करोगे तो वो कौन सा जल्दी प्रेस हो जाएगा? तो सबसे ज़्यादा कंप्रेस जल्दी कौन हो जाएगा? एयर वाला। ऑफ कोर्स एयर वाला हो जाएगा, है ना। एयर में क्या है, कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा है ना, तो इसीलिए वो कंप्रेस हो जाएंगे, ठीक है। आगे समझ में आता है? अच्छा देखो यहाँ से कि क्या है कि आपने अब जब क्या होगा कि मतलब यही बात है कि कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा है एयर में एज कम्पेयर टू वाटर से, यानी कि लिक्विड से। अच्छा देखो द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी कि LPG सिलेंडर जो हमारे कुकिंग सिलेंडर में यानी कि डलते हैं, ठीक है, हमारे होम में आते हैं फॉर कुकिंग, तो उसमें डलते हैं। तो उसमें पता है एक सिलेंडर में बहुत सारे गैसेस होते हैं, ठीक है। अच्छा देखो नेक्स्ट क्या है, ऑक्सीजन सप्लाई किए जाते हैं, है ना। हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन सप्लाई किया जाता है, आपको पता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑक्सीजन हमारी लाइफ के लिए, है ना। अभी इन पेंडेमिक सिचुएशन में देखा होगा, सुना होगा, न्यूज़ सुनी होगी, कई लोग ऐसे कंडीशन झेले भी होंगे, तो मतलब ऐसी बात है, ठीक है। अच्छा CNG क्या होते हैं? कंप्रेस नेचुरल गैस, जो कि फ्यूल होते हैं और ये व्हीकल्स में फिल किए जाते हैं, ठीक है। अच्छा देखो ड्यू टू इट्स, ये देखो छोटे छोटे सिलेंडर में बहुत सारे गैस कैसे आ पाते हैं? ड्यू टू इट्स हाई कंप्रेसिबिलिटी लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस कैन बी कंप्रेस इनटू द स्मॉल सिलेंडर आर ट्रांसपोर्टेड इजीली। छोटे छोटे सिलेंडर में बहुत ज़्यादा गैस, उसमें लार्ज अमाउंट में लार्ज वॉल्यूम डाल दिए जाते हैं, एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, ठीक है। अच्छा देखो नेक्स्ट क्या है, कुक इन द किचन विदाउट इवन द एंटरिंग द। देखो अगर आपकी मम्मी कुछ पका रही होती हैं किचन में, तो आपके नोस्ट्रिल तक अच्छे से मतलब उनकी खुशबू आने लगती है। आप जाते भी नहीं हो किचन, फिर भी आपको खुशबू आने लगती है। कैसे आती है अब देखते हैं आगे, ठीक है। हाउ कैसे आते हैं, आप भी सोचो कैसे आती है खुशबू, ठीक है। द पार्टिकल्स ऑफ द एरोमा जो आती हैं खुशबू ऑफ द फूड विद मिक्स द पार्टिकल्स ऑफ एयर स्प्रेड फ्रॉम द किचन, ठीक है। जो एरोमा है ना, जो फूड की खुशबू है, वो एयर में प्रेजेंट पार्टिकल्स में क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, ठीक है, इंटरमिक्स हो जाते हैं। और जो पार्टिकल्स मूव कर रहा है उसके साथ ये भी मूव करते हुए आती है, ठीक है। जो एरोमा है ना, खुशबू है ना, ये मूव करते हुए आती है हमारे तक, ठीक है, वो सभी जगह फैल जाती है, ठीक है। अच्छा देखो द स्मेल ऑफ द हॉट कुक फूड रीचेज अस इन द सेकेंडों में जो हॉट कुक्ड स्मेल है ना, वो बहुत कम ही, यानी कि सेकेंडों में फैल जाती है, ठीक है। कंपेयर दिस विद रेट ऑफ द डिफ्यूजन ऑफ द सॉलिड एंड लिक्विड, ठीक है। इंटरमिक्स हो जाता है ड्यू टू द हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल्स एंड लार्ज स्पेस बिटवीन देम गैसेस सो द प्रॉपर्टीज ऑफ द डिफ्यूजन वेरी फास्ट इनटू द गैस, ठीक है। देखो यहाँ पर बता रखे हैं कि ये इसीलिए हो पाता है क्योंकि हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, सभी जगह घूम रहे होते हैं, और घूमते इसीलिए हैं, इंटरमिक्स इसीलिए होता है क्योंकि ना उनके बीच प्रेजेंस स्पेस की वजह से, ठीक है, स्पेस प्रेजेंट होता है, इसीलिए वो साथ में मिक्स होकर घूम रहे होते हैं, ठीक है। और वो बहुत ज़्यादा तेज़ में घूम रहे होते हैं क्योंकि गैसेस होते हैं वो, है ना, तो गैस ज़्यादा फ्लो करते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह ज़्यादा जाते हैं,
ठीक है। यहाँ पर देखो इन द गैसेज स्टेट द पार्टिकल्स मूव अबाउट रैंडमली एट हाई स्पीड। पार्टिकल्स जो होते हैं गैस को वो रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, ठीक है, कहीं कहीं जिगजैग मोशन कहीं पर भी जाते रहते हैं। क्यों? क्योंकि ना उसमें मतलब स्पेस बहुत ज़्यादा होता है। ड्यू टू दिस मोमेंट दैट इज द पार्टिकल्स अदर एंड आल्सो द वॉल ऑफ द कंटेनर द प्रेशर एक्सर्ट बाय द गैस इज बिकॉज ऑफ द फोर्स एक्सर्ट बाय गैस पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। ठीक है, देखो क्या होता है ना कि वाल पे बहुत ज़्यादा प्रेशर लग रहा होता है गैस की वजह से, गैस की वजह से बहुत ज़्यादा प्रेशर लग रहा होता है, और प्रेशर जो फोर्स एक्सर्ट होता है ना गैस पार्टिकल्स की वजह से वो भी बहुत ज़्यादा कंटेनर पे लग रहा होता है। इसीलिए क्या करते हैं वो प्रेशर बहुत ज़्यादा एक्सर्ट करते हैं, इसीलिए क्योंकि ना इसके बीच में ना स्पेस बहुत ज़्यादा है, और ये कहीं पर भी फ्रीली मूव करते रहते हैं, रैंडमली मूव करते रहते हैं, उधर से उधर उधर से उधर, एक दूसरे को धक्का देते रहते हैं, तू हट यहाँ से तू हट यहाँ से, और वाल पे बहुत ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करते रहते हैं, फोर्स एक्सर्ट करते रहते हैं, प्रेशर एक्सर्ट करते रहते हैं। ठीक है, अच्छा देखो प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, इसीलिए हार्ड मटेरियल से बनाए जाते हैं। जो सिलेंडर होते हैं ना हमारे, वो उसे ना हार्ड मटेरियल से बनाए जाते हैं ताकि ये सालों सालों तक ख़राब ना हो सके। ठीक है, अच्छे मटेरियल से, हार्ड मटेरियल से बनाए जाते हैं। ठीक है, आ गया समझ में यहाँ तक? अच्छा देखो, आज के लिए इतना ही। ठीक है, आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसी लगी ये बताना, और अच्छे से पढ़ते रहना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रूबी यादव। चलो आज हम क्लास 9 चैप्टर 1 साइंस का पार्ट 4 करने वाले हैं। ठीक है, ये हमारा पार्ट 4 होने वाला है, और चलो हम मिलकर पढ़ते हैं। ठीक है, क्या है टॉपिक, क्या है कि कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, कि क्या मैटर अपना स्टेट चेंज करता है। अब सबको पता है कि कितने हमारे जो स्टेट ऑफ मैटर होते हैं वो कितने होते हैं। स्टेट ऑफ मैटर कितने होते हैं? 3 होते हैं, है ना। कौन कौन सा? सॉलिड और लिक्विड और गैस। ठीक है, कितने होते हैं? 3 होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था पिछले क्लास में। आज हम पढ़ने वाले हैं कि कैन मैटर और चेंज इट्स स्टेट, क्या मैटर अपना स्टेट चेंज करता है। चलो हम इसके बारे में देखने वाले हैं। क्या बोल रहे हैं कि वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट ऑफ मैटर। वाटर 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है। देखो सॉलिड फॉर्म में, सॉलिड एज ए सॉलिड आइस फॉर्म में रहता है। ठीक है, वाटर का जो सॉलिड फॉर्म है वो आइस है, वाटर का लिक्विड फॉर्म क्या है? वाटर है, और वाटर का गैस फॉर्म क्या है? वाटर वेपर है। ठीक है, आगे समझ में। सॉलिड फॉर्म क्या है? आइस है, और लिक्विड फॉर्म वाटर है, और गैस फॉर्म वाटर वेपर है। ठीक है, अच्छा देखो ये बोल रहे हैं कि व्हाट हैपन इनसाइड द वाटर ड्यूरिंग दिस चेंज ऑफ स्टेट, कि क्या होता होगा मैटर का जब वो रिएक्शन हो रहे होते हैं, स्टेट चेंज हो रही होगी, तो क्या हो रहा होगा वहाँ पे। पार्टिकल्स ऑफ मैटर का क्या हो रहा होगा जब स्टेट चेंज हो रही होगी। ठीक है, तो इसके बारे में हम देखो आगे पढ़ते हैं। आगे क्या पढ़ते हैं कि यहाँ पर एक्टिविटी है, हेडिंग क्या है कि इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, कि चेंज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का चेंज होने से क्या क्या इफेक्ट पड़ सकता है, क्या इफेक्ट पड़ सकता है। तो इसके बारे में हम देख रहे हैं कि टेम्परेचर के चेंज होने से क्या इफेक्ट पड़ सकता है। यहाँ पर देखो एक बीकर लिया है, बीकर में आइस को डाला है और नीचे से आग दे रहे हैं। ठीक है, जब आग दे रहे हैं इसमें से क्या हो जाएंगे? आइस किस में कन्वर्ट हो जाएगी? किस में कन्वर्ट हो जाएगी? लिक्विड में कन्वर्ट होगी। ठीक है, उसके बाद वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ पे देख लो, एक सेकेंड रुक जाओ, इरेज कर लेते हैं। ठीक है, देखो सॉरी गाइस, कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं। देखो क्या है कि यहाँ पर क्या है, फिर से यहाँ पर क्या लिया है? वाटर लिया है, बीकर लिया है, वाटर लिया है, फिर इसमें आग दे रहे हैं। ठीक है, बीकर लिया है, वाटर, बीकर में वाटर डाला है, फिर आग दे रहे हैं नीचे से। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वाटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, पीछे हमने क्या ली थी? गैस, वो आइस ली थी। आइस किस में कन्वर्ट हो रही थी? लिक्विड में। और यहाँ पर लिक्विड हम ले रहे हैं, तो लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रही है? गैस में, आई मीन वाटर वेपर में, आग देने की वजह से। ठीक है, आगे समझ में? ठीक है, हम आगे चलते हैं। आगे क्या है अब देखो, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है? ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द सॉलिड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज। देखो
ये बात सिंपल सी पहले वाले क्लास में हमने पढ़ रखी है कि जो भी कुछ कोई सी भी चीज़ है ना, अगर उसमें कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर वो मूव कर रहा है, अगर कोई भी चीज़ मोमेंट में है, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी ही होगी। ठीक है, कोई भी चीज़ अगर मूव कर रही है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी ही होगी। ठीक है, अब देखो इंक्रीज द टेम्परेचर। अगर आप सॉलिड की एग्जांपल है यहाँ पर, यहाँ की सॉलिड में अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। आया समझ में? ड्यू टू द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल्स स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद ग्रेटर स्पीड। ठीक है, अगर हम काइनेटिक एनर्जी, इसका क्या है कि जब हम टेम्परेचर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। अगर काइनेटिक एनर्जी सिस्टम में बढ़ रही है तो क्या हो जाएगा, जो पार्टिकल्स है वो वाइब्रेट होने लगेगा, बहुत तेज़ से वाइब्रेट होने लगेगा। ठीक है, अगर हम टेम्परेचर ज़्यादा दे रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी की वजह से पार्टिकल्स ज़्यादा वाइब्रेट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आ गया। देखो, द एनर्जी सप्लाई बाय हीट ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। और उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होने लगेंगे, टूटने लगेंगे और फिर हिलने उलने लगेंगे। ठीक है, ओवरकम होने लगेंगे। द पार्टिकल्स लीव देयर फिक्स पोजिशन एंड स्टार्ट मूविंग मोर फ्रीली। अपनी पोजीशन छोड़ देंगे पार्टिकल्स और मूव करने लगेंगे फ्रीली, कहीं कहीं जिगजैग मोशन में। ठीक है, स्टेज इज रीच व्हेन द सॉलिड मेल्ट एंड इट कन्वर्ट इज लिक्विड स्टेट। देखो, जब क्या होता है, जब आप ना लिक्विड को क्या किया, बॉयल करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, देखो यहाँ पर सॉलिड की बात करी हुई है कि सॉलिड को हम आइस को क्या करेंगे, उसमें हीट देंगे। ठीक है, आइस में क्या करेंगे, एक बीकर में रख देंगे, नीचे से क्या देंगे, हीट देंगे, आग जला देंगे। हीट देने के बाद ना वो एक पॉइंट जिस पे ना वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। जो आइस थी, सॉलिड स्टेट में थी आइस, वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। वो पॉइंट देखते हैं क्या है आगे, कि द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड मेल्ट टू बिकम सॉलिड मेल्ट टू बिकम अ लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, देखो आइस ली थी, आइस में हम क्या दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं नीचे से। ठीक है, नीचे से क्या दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं। और वो हीट देने की वजह से जब गैस जो है, आइस जो है, आइस किस में कन्वर्ट हो जाएगी, आइस जिस पॉइंट पे लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी उस पॉइंट को क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। आइस लिया था हमने, उसमें हीट दे रहे हैं, स्टार्टिंग से सुनो, आइस ली थी, उसमें हीट दे रहे हैं। वो आइस जिस पॉइंट पे लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, जस्ट वो जो मिनिमम टेम्परेचर है उस पर जो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, उस पॉइंट को क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। आइस समझ में, क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखो, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल्स। जब मेल्टिंग पॉइंट, जिस भी सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट अगर ज़्यादा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज़्यादा होगा। आए समझ में? आगे देखो, यहाँ से देखो कि क्या है, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इतना है 273.185 केल्विन। ठीक है, इतना है। हम कैलकुलेट करने के लिए उसे 273 केल्विन ले लेते हैं। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ द मेल्टिंग दैट इज द चेंज of solid state into the liquid state is also called a fusion। देखो क्या हो रहा है यहाँ पे कि सॉलिड स्टेट है, सॉलिड स्टेट को किस में कन्वर्ट कर रहा है, लिक्विड स्टेट में। जब सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। सॉलिड स्टेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड स्टेट में। उस चीज़ को क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फ्यूजन कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्यूजन कहते हैं। अब देखो, वे ना सॉलिड मेल्ट, जब सॉलिड मेल्ट हो रहा है, इट्स टेम्परेचर रिमेन द सेम, टेम्परेचर सेम हो रहा है। तुझे एनर्जी हम दे रहे थे नीचे, टेम्परेचर बढ़ ही नहीं रहा है, तुझे एनर्जी दे रहे थे नीचे से, हीट दे रहे थे, तो उसमें मतलब वो हीट गई कहाँ, अब हम इसके बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, अच्छा देखो यहाँ पे, डैट इज द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज आफ्टर द मेल्टिंग इज रीच्ड टिल ऑल द आइस मेल्ट। दिस हैपन इवन दो वी कंटिन्यू टू हीट द वीकर, डैट इज द वी कंटिन्यू टू सप्लाई हीट। देखो क्या हो रहा है ना यहाँ पे कि आप क्या कर रहे हो, आप किस पे दे रहे हो, लिक्विड, वो आइस थी, आइस को हमने क्या किया, हीट दिया नीचे से, है ना। आइस में क्या दिया, हीट दिया। आइस किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। वो मिनिमम टेम्परेचर, वो पॉइंट जिस पे आइस लिक्विड में कन्वर्ट हो गई, वहाँ पे जो
जस्ट ही जब कन्वर्ट हो गई ना गैस लिक्विड फॉर्म में, उस पे ना उस पॉइंट पे क्या हुआ, टेम्परेचर सेम ही था, हम हीट दे रहे हैं लेकिन टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा है। अब देखो ये टेम्परेचर क्या काम कर रहा है होगा, ठीक है, जो टेम्परेचर मतलब जो भी टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, वहाँ पे जो हीट होगी, एनर्जी होगी, वो क्या काम कर रही होगी। तो इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं कि वो करती क्या है कि दिस हीट गेट यूज्ड इन द चेंजिंग द स्टेट ऑफ द ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल। वो जो हीट थे, वो जो हीट थी, एनर्जी थी, वो क्या काम कर रही थी, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स थे उसे ओवरकम कर रहे थे, उसे तोड़ रहे थे, उसको तोड़ने में लग गए थे। ठीक है, आया समझ में एज दिस हीट एनर्जी इज ऑब्जर्व बाय द आइस विदाउट showing any rise in the temperature get hidden into the content of the beaker and also known as the latent heat। आया समझ में, उसे क्या कहते हैं, लेटेंट हीट कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो आइस हमने ली थी, सबसे स्टार्टिंग से सुनो अच्छे से, जो आइस ली थी उस पर हमने क्या दिया, हीट दिया। हीट के बाद वो मिनिमम टेम्परेचर जहाँ पे आइस किस में कन्वर्ट हो रही है, वाटर में, वो मेल्टिंग पॉइंट जहाँ से आइस मेल्ट हो गई, उस मेल्टिंग पॉइंट पे टेम्परेचर क्या हुआ, सेम ही रह गया, टेम्परेचर बढ़ ही नहीं रहा, हम हीट दे रहे हैं, बढ़ ही नहीं रहा है। वो क्या काम कर रहा है, जो भी अंदर हीट थी, एनर्जी थी, वो क्या काम कर रही है कि जो पार्टिकल्स ऑफ एटम्स हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ रहे थे। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कर रहे थे, ओवरकम कर रहे थे। ठीक है, ऐसे समझ में। उस हीट को क्या कहते हैं, लेटेंट हीट कहते हैं। क्या कहते हैं, लेटेंट हीट कहते हैं। आए समझ में बच्चों, आगे समझ में। अच्छा देखो, उस हीट को क्या कहते हैं, लेटेंट हीट कहते हैं। लेटेंट मीन्स क्या होता है, हिडन, छुपा हुआ, है ना। जो हीट थी, छुपी हुई हीट थी, उसे हम क्या कहेंगे, लेटेंट हीट। आया समझ में, क्लियर। ठीक है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी that is required to change 1 kg of solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point is known as the heat latent heat of fusion। देखो वो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो रिक्वायर होती है चेंज करने के लिए, किसे, 1 kg ऑफ सॉलिड को चेंज करने के लिए लिक्विड में एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड हीट लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, वो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो रिक्वायर होती है 1 kg ऑफ सॉलिड को लिक्विड स्टेट में चेंज करने के लिए एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इट्स कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। आ गया बच्चों समझ में, अच्छे से आ गया, क्लियर है। आगे देखो, आगे बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझ लेना। पार्टिकल्स इन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस हैव मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू द पार्टिकल्स इन आइस एट द सेम टेम्परेचर। दोनों में सेम टेम्परेचर है, वो क्या, पार्टिकल्स ऑफ वाटर में ज़्यादा एनर्जी है एज कम्पेयर टू आइस से। अब को होंगे ना कि ज़्यादा एनर्जी है, फ्रीली मूव कर सकते हैं, है ना। अब देखो आगे क्या है, आगे देखते हैं कि क्या है। सप्लाई हीट एनर्जी टू वाटर पार्टिकल्स स्टार्ट मूविंग एवर फास्टर। आप सबको पता है, एट अ सर्टेन टेम्परेचर पॉइंट इज रिच्ड व्हेन द पार्टिकल्स हैव द इनफ एनर्जी टू द ब्रेक फ्री फॉर्म ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ। ये सब अभी पढ़ी थी, ठीक है ये बात। एट दिस टेम्परेचर द लिक्विड स्टार्ट चेंजिंग इनटू गैस। देखो अब क्या होता है, वो टेम्परेचर जब लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में। द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज ऑल्सो नोन एज द बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो, आपने क्या लिया है, आपने वाटर लिया है, वाटर किसी पतीले में डाल दो, उसे गैस पे चढ़ा दो, उसे हीट दे रहे हो नीचे से। ठीक है, हीट दे रहे हो, धीरे धीरे वो क्या हो जाएंगे, उसके बॉइलिंग पॉइंट आ जाएंगे। कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस जब आएगा तो उसमें क्या हो जाएगा, वाटर बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, वाटर क्या हो जाएगा, बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा, उबलने लग जाएगा। तो उस पॉइंट को क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ऐसे समझ में, क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। आगे
अच्छा, ये देखो कि क्या है कि वाटर दिस टेम्परेचर, वाटर का कितना होता है, इतना होता है केल्विन में हम देख रहे हैं, इसीलिए क्योंकि जो सेल्सियस होते हैं वो प्लस कर देते हैं सेल्सियस में। कोई भी अगर आप केल्विन में चेंज करना चाहते हो तो सेल्सियस में जितना दे रखा है उसमें प्लस कर दो 273, तो वो आपका केल्विन में आ जाएगा। ठीक है, देखो वाटर वेपर एट 373 केल्विन have more energy than water at the same temperature। ठीक है, वाटर वेपर, ऑफ कोर्स वाटर वेपर में मोर एनर्जी है देन वाटर से। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अब ध्यान से देख लो, ध्यान से सुनो, ध्यान से देखो कि हम सॉलिड स्टेट में क्या करेंगे, हीट देंगे तो वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और लिक्विड स्टेट में हम हीट देंगे तो गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये क्या है, फिर से हम कूल करेंगे, इसे कूल करेंगे, इसे कंडेंस करेंगे, इसमें क्या करेंगे, हीट कम देंगे तो क्या हो जाएगा, इसे कंडेंस करेंगे गैसेस स्टेट को तो वो लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाएगा, लिक्विड स्टेट को हम कूल करेंगे तो वो सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाएगा। आगे बच्चे समझ में आ गया अच्छे से? ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर देख लो कुछ बातें हैं कि सब्सटेंस अराउंड अस चेंजिंग स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड फ्रॉम लिक्विड टू गैस, एप्लीकेशन ऑफ द हीट की वजह से वो सॉलिड टू लिक्विड हो रहे कन्वर्ट, और लिक्विड टू गैस एंड ये इसमें कन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर देख लो, आगे देखते हैं। ठीक है, आगे समझ में? अच्छा, देखो यहाँ से कि सम डेट चेंज डायरेक्टली फ्रॉम द सॉलिड स्टेट टू गैसेस स्टेट एंड वाइस वर्सा विदाउट चेंजिंग इनटू द लिक्विड स्टेट। ठीक है, क्या होता है ना कि यहाँ पर सॉलिड स्टेट डायरेक्टली गैस स्टेट में चेंज हो जाता है। ठीक है, जो सॉलिड स्टेट है वो डायरेक्टली किस में चेंज हो रहे हैं, गैसेस स्टेट में, विदाउट चेंजिंग इनटू द लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट यहाँ पर आ ही नहीं रहा है, डायरेक्टली किस में, लिक्विड सॉलिड स्टेट से डायरेक्टली गैस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है। किससे, सॉलिड स्टेट से डायरेक्टली गैस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है विदाउट चेंजिंग इनटू द लिक्विड स्टेट। आया समझ में? लिक्विड स्टेट नहीं आ रहा है। जैसे इसमें एग्जांपल ले लो, कैम्फर है ना, कैम्फर फॉर एग्जांपल हिंदी में हम इसे कपूर बोलते हैं ना, कपूर डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है ना। देखो आगे समझ लो कि क्या है यहाँ पर, change of state directly from solid to liquid without changing into a liquid state is called sublimation। अगर वो क्या है, solid डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस में, तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, सब्लिमेशन। क्या कहेंगे, सब्लिमेशन। लेकिन जो वाटर हैं, वो जो गैस हैं, गैस भी किस में कन्वर्ट हो रहा है, डायरेक्टली। गैस को अगर हम कूल करेंगे तो लिक्विड में होना चाहिए ना, लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पर, गैस डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड में। तो गैस डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, डिपोजिशन कहेंगे। ठीक है, आया समझ में? क्या कहेंगे, डिपोजिशन कहेंगे। देखो आया समझ में, डिपोजिशन कहेंगे, और उसे क्या कहेंगे, सब्लिमेशन कहेंगे। ठीक है, आगे समझ में? आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसी लगी ये बताना, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, अच्छे से पढ़ते रहना। ठीक है बच्चे? ठीक है। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रूबी यादव। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 साइंस की बुक का चैप्टर 1, और ये वीडियो पार्ट 5 होने वाली है। अगर आपने पार्ट 4 तक नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। ठीक है, आज का टॉपिक क्या है, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, कि हम प्रेशर को चेंज करने पे हमें स्टेट ऑफ मैटर पे क्या अफेक्ट पड़ता है। ठीक है, क्या हमें अफेक्ट देखने को मिलता है। क्या है कि वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट इज द डिफरेंस इन वेरियस स्टेट ऑफ मैटर इज ड्यू टू द डिफरेंस इन द डिस्टेंस बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। अच्छा, आपने पढ़ा था ना कि जो पार्टिकल्स होते हैं, अगर पास होते हैं, दूर होते हैं, या फिर बहुत दूर होते हैं, उसे स्टेट ऑफ मैटर हम डिफाइन कर सकते हैं। तो देखो हम आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। ठीक है, आज आगे देखते हैं। यहाँ पर देखो 3 सिलेंडर, एक बात देख लो, डू यू थिंक डैट इंक्रीज और डिक्रीज द प्रेशर कैन चेंज द स्टेट। ये बोले कि क्या आप सोच रहे हो, या फिर क्या आपको लगता है कि स्टेट जो प्रेशर है उसे हम डिक्रीज करेंगे या फिर इंक्रीज करेंगे तो कोई इफेक्ट हमें स्टेट ऑफ मैटर पे देखने को मिलेगा। ठीक है, देखते हैं कि क्या है। जो फर्स्ट सिलेंडर है, फर्स्ट सिलेंडर में यहाँ पर देख रहे हो आप, पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे क्या है, पार्टिकल्स हैं। पार्टिकल्स को ये पिस्टन लगा रखे हैं। पिस्टन का यूज़ क्या होता है, गैस को कंप्रेस करने के लिए। ठीक है, किसी भी चीज़ को कंप्रेस करने के लिए पिस्टन का यूज होता है। देखो सिलेंडर में रख रखा है, क्या रख रखा है, जो पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स को क्या कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं, पिस्टन के थ्रू कंप्रेस कर रहे हैं। तो ये देखो दूर है, तो ये किस में है, गैसेस स्टेट में। पहले भी पढ़ा था, ये किस स्टेट में है, गैसेस स्टेट में। अब देखो सेकेंड सिलेंडर जो है,
उसमें भी पिस्टन का यूज़ कर रहे हैं, उसे भी कंप्रेस कर रहे हैं, तो इसमें थोड़ा थोड़ा सा पास आ रहे हैं पार्टिकल, तो वो किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। और थर्ड में देखो इसमें बहुत ही क्लोज आ गए हैं, बहुत ही एक दूसरे के पास आ गए हैं, तो ये किस स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में। अच्छा आपने सुना होगा ना एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, है ना, इसके बारे में सुना होगा। आपके घर में जो खाना पकाने के लिए सिलेंडर यूज होता है, इसमें यही गैस होते हैं, और उस सिलेंडर में लिक्विड के फॉर्म में गैस को कंप्रेस किया जाता है, तो वो गैस कन्वर्ट हो जाता है किस में, लिक्विड में, ठीक है। अच्छा आगे देखो, आगे क्या है, आगे देखो, अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाइड गैस। गैस में अगर कोई गैस है, गैस में हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, प्रेशर ज़्यादा डाल रहे हैं, प्रेशर ज़्यादा लगा रहे हैं, डाल रहे हैं, और रिड्यूस टेम्परेचर को कम कर रहे हैं, तो वो गैस लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। हैव यू हियर ऑफ द सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, आपने कभी कहीं से सुना होगा ना कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है। इट इज द स्टोर अंडर द हाई प्रेशर, इसे हाई प्रेशर पे स्टोर किया जाता है। Solid CO2 get convert directly to gaseous state on decrease of pressure or to 1 atmospheric विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट। जो सॉलिड CO2 होते हैं, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा विदाउट लिक्विड स्टेट में पहुंचे हुए, ठीक है, लिक्विड स्टेट में नहीं पहुंचेगा, और सॉलिड CO2 गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसीलिए उसे हाई प्रेशर पे रखा जाता है, ठीक है, हाई प्रेशर के अंदर पे उसे स्टोर करके रखा जाता है। दिस इज द रीजन डैट सॉलिड CO2 इज नोन एज ड्राई आइस, इसीलिए हम इसे ड्राई आइस कहते हैं, सॉलिड CO2 को ड्राई आइस कहते हैं, ठीक है। दस we can say that the pressure and temperature determine the state of matter whether it will be the solid liquid gas। आपको पता है ना कि जो प्रेशर है और टेम्परेचर है, वो हमारे स्टेट ऑफ मैटर को ये डिटरमाइन करता है कि वो किसी भी फॉर्म में चेंज हो सकता है। जैसे सॉलिड को हम ज़्यादा हीट करेंगे, ज़्यादा टेम्परेचर देंगे तो वो लिक्विड के फॉर्म में आ जाएगा, और लिक्विड को ज़्यादा टेम्परेचर देंगे तो वो गैस के फॉर्म में आ जाएगा। वैसे गैस को ज़्यादा कंप्रेस करेंगे तो वो लिक्विड के फॉर्म में आ जाएगा, लिक्विड को ज़्यादा कंप्रेस करेंगे तो वो सॉलिड के फॉर्म में आ जाएगा। आया समझ में, यहाँ तक आ गया ना। अच्छा आगे देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर जो सॉलिड है ना, सॉलिड को हमें लिक्विड फॉर्म में लाना है, ठीक है। सॉलिड को हमें लिक्विड फॉर्म में लाना है तो हमें फ्यूजन करना पड़ेगा। पढ़ा था ना पहले कि सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना प्रोसेस क्या कहलाता है, फ्यूजन कहलाता है। अगर आपको लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करना है तो वो क्या कहलाएगा, सॉलिडिफिकेशन। सॉलिड में कर रहे हैं इसीलिए सॉलिडिफिकेशन, ठीक है। अब देखो लिक्विड को हमें गैस में कन्वर्ट करना है, तो वो वेपोराइजेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, वेपोराइजेशन कहलाता है। अगर गैस को हमें लिक्विड में कन्वर्ट किया है, अभी पढ़ा था कि गैस को हमें लिक्विड में कन्वर्ट करना होगा तो हमें प्रेशर ज़्यादा डालना होगा, प्रेशर ज़्यादा लगाना होगा, तो उसे क्या कहते हैं, कंडेंसेशन, कंडेंस करना होगा। आए समझ में। अब देखो गैस को हम लिक्विड के फॉर्म में ला रहे हैं, गैस को हम लिक्विड के फॉर्म में लाएंगे तो क्या इसमें बहुत ही ज़्यादा कंप्रेस करना होगा, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देने की ज़रूरत होगी, है ना। तो बहुत ज़्यादा देंगे तो इसे क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं, इसे भी सब्लिमेशन ही कहते हैं, ठीक है। सॉलिड को आप गैस में कन्वर्ट करो या फिर गैस को सॉलिड में कन्वर्ट करो, दोनों प्रोसेस क्या कहलाता है, सब्लिमेशन कहलाता है। समझ में, यहाँ तक आगे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना अच्छे से, ठीक है। आगे का देखो, अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, एवोपरेशन, ठीक है। एवोपरेशन है, इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। देखो, डू वी ऑलवेज नीड टू हीट और चेंज प्रेशर फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर। ये बोले क्या आपको हमेशा स्टेट ऑफ मैटर चेंज करने के लिए हीट की या फिर प्रेशर की जरूरत पड़ेगी ही, क्या आप ऐसे नहीं कर सकते। देखते हैं, कैन यू कोट द सम एग्जाम्पल ऑफ द एवरीडे लाइफ। आप अपने एग्जाम्पल दो अपने एवरीडे लाइफ से, क्या आप बिना हीट और प्रेशर के आप स्टेट ऑफ मैटर को चेंज कर सकते हो। तो हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो क्या होता है ना कि जो आप छत वत पे देखा होगा, जब बारिश होती है तो पानी वहाँ पे रहता है, ठीक है, फर्श पे पानी जमा हो जाता है और रहता है। वो पानी अगर अनकवर्ड है, ठीक है, उस पर कोई कवर्ड नहीं, अनकवर्ड है, तो वो स्लोली धूप की गर्मी से, धूप की हीट से क्या हो जाता है, वो पानी धीरे धीरे वेपर में चेंज हो जाता है, और वो भाप बन के उड़ जाता है एटमॉस्फेयर में, ठीक है। जैसे एक दूसरा एग्जाम्पल देखो, वेट क्लोथ ड्राई, जब आप कपड़े धोकर वो करते हो, कपड़े धोकर फैलाते हो, है ना, पसारते हो, कहाँ, छत पे फैलाते हो, तो उसमें क्या होता है,
कि जैसे आप कपड़े दे रहे हो तो उसमें धूप की गर्मी आती है, धूप की हीट आती है ना, धूप आती है, तो उसमें जो लिक्विड होता है किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, 2 एग्जांपल देख लिया। ठीक है, कि अब आप छत पे कपड़ा फैला रहे हो, और या फिर दूसरा देख रखे थे कि छत पे जब बारिश होती है तो पानी जमा हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चले, आगे चले, देखते हैं। देखो, वी नो डैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग एंड आर नेवर अरेस्ट। आपको पता है ना कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर, जो भी किसी के भी कोई भी मैटर है, उसके पार्टिकल चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, हमेशा मूव करते रहते हैं। भले ही स्पीड कम हो लेकिन मूव करते रहते हैं, कभी रेस्ट में नहीं आते, याद रखना। एट अ गिवन टेम्परेचर इन एनी गैस, ठीक है, लिक्विड, सॉलिड, दे आर द पार्टिकल्स विद अ डिफरेंट अमाउंट ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। देखो, सॉलिड, लिक्विड, गैस, सब में डिफरेंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी है। अब देखो, काइनेटिक एनर्जी, जिसमें हीट ज़्यादा होगी उसमें काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, है ना, ऑफ कोर्स काइनेटिक एनर्जी होगी। देखो, इन केस ऑफ लिक्विड, स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स एट द सरफेस हैविंग हायर काइनेटिक एनर्जी। जो सरफेस होते हैं ना, चाहे भले ही स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स हो, उसके सरफेस में ना बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होने की वजह से वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाती है प्रोड्यूस। ठीक है, बहुत ज़्यादा होने की वजह से ब्रेक अवे फॉर्म ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अदर पार्टिकल्स। मानकर चलो, नीचे नीचे ज़्यादा पार्टिकल्स हैं और ऊपर ऊपर कम पार्टिकल्स है, और वो मूव भी बहुत ज़्यादा तेज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ऊपर के पार्टिकल्स नीचे के पार्टिकल्स जो होते हैं ना, उसके बॉन्ड को तोड़ देते हैं। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स हैं उसे क्या कर देंगे, तोड़ देंगे, और उस पार्टिकल्स को भी लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में कन्वर्ट कर देंगे। आया समझ में, लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में कन्वर्ट कर देंगे। दिस फेनोमेना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो द बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड एवापोरेशन। देखो, एवापोरेशन किसे कहते हैं, जो लिक्विड है, लिक्विड चेंज हो जाए, लिक्विड चेंज हो जाए वेपर में एट एनी टेम्परेचर विदाउट बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। देखो, लिक्विड चेंज हो रहा है वेपर के फॉर्म में, लिक्विड वेपर में चेंज हो रहा है, किसी भी कितने भी टेम्परेचर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो चेंज हो रहा है, लिक्विड वेपर में चेंज हो रहा है, लेकिन वो बॉइलिंग पॉइंट पे नहीं जा रहा है, बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही वो लिक्विड वेपर में चेंज हो रहा है। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एवोपरेशन। ठीक है, एवोपरेशन क्या कहते हैं, एवोपरेशन कहते हैं। क्या किसे कहते हैं, जब लिक्विड वेपर में चेंज हो जाए, वेपर में चेंज हो जाएगा बिना पहुँचे बॉइलिंग पॉइंट पे। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट पे बिना पहुँचे वो लिक्विड वेपर में चेंज हो जाए किसी भी टेम्परेचर पे, तो उसे क्या कहते हैं, एवोपरेशन कहते हैं। आए समझ में, एवोपरेशन कहते हैं। आगे देखो, आगे क्या है, फैक्टर अफेक्टिंग एवोपरेशन। ठीक है, कि किस फैक्टर से कितना फ़र्क पड़ता है एवोपरेशन पे। ठीक है, सबसे पहले रेट ऑफ एवोपरेशन इंक्रीज विद, किन किन चीज़ों से रेट ऑफ एवोपरेशन इंक्रीज होते हैं, देखते हैं कि क्या है। फर्स्ट क्या है, यहाँ पे देखो क्या है कि एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। सरफेस एरिया बढ़ाने से क्या होता है, देखो, इफ़ द सरफेस एरिया इंक्रीज द रेट ऑफ एवोपरेशन इंक्रीज। ठीक है, अगर हम सरफेस एरिया बढ़ाते हैं तो एवोपरेशन बढ़ जाता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप एक गिलास ले लो, गिलास में पानी रख दो, और एक प्लेट ले लो, प्लेट में पानी रख दो, दोनों छत पे रख दो, और फिर थोड़ी देर धूप लगने दो, बाद में जाना देखना कि किसमें कम पानी ज़्यादा था और अभी कम है, कि किसमें ज़्यादा पानी कम हुआ है, किसमें ज़्यादा पानी एवोपरेट हो गया। तो जिसमें सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, ऑफ कोर्स प्लेट में हुआ होगा, क्यों, क्योंकि उसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, इसीलिए एवोपरेशन ज़्यादा हुआ है। ठीक है, वैसे कपड़े के साथ भी होता है। कपड़े जैसे आप वॉशिंग मशीन से धोकर ऐसे रख देते हो, नीचे इकट्ठा करके रख देते हो, तो वो सूखेगा नहीं कपड़ा, उसे ना ड्राई होने में 2-3 दिन लग जाएगा, लेकिन आप छत पे फैलाओगे रस्सी पे तो वो जल्दी ही सूख जाए। ठीक है, सेकंड क्या है, एन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। क्या है सेकंड, यहाँ से देखो, एन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर मोर नंबर ऑफ द पार्टिकल्स गेट इनफ काइनेटिक एनर्जी टू गो इनटू द वेपर स्टेट। देखो, ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाने पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने पर क्या होता है कि लिक्विड जो होता है ना, वो वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है बहुत जल्दी। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसमें हीट होती है, और हीट की वजह से काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होता है, काइनेटिक एनर्जी की वजह से वो जल्दी जल्दी मूव करने लग जाते हैं। ठीक है, थर्ड में क्या पढ़ रहे हैं, थर्ड में क्या है कि और डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। ठीक है, डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है, ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वेपर प्रेजेंट इन एयर। जो वाटर ड्रॉपलेट होते हैं जो हमारे एयर में प्रेजेंट होते हैं, उसे क्या कहते हैं, ह्यूमिडिटी कहते हैं। ये आप ठंडी के टाइम में ज़्यादा देखोगे, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होते हैं। द एयर अराउंड us cannot hold more than the defined amount of water vapor is given humidity। देखो,
हमारे एटमॉस्फेयर है, हमारे एयर हैं, उनके पास भी तो एक लिमिट है ना कि इसी हद तक, बस इसी हद तक वाटर वेपर को स्टोर करके रख सकते हैं, है ना, स्टोर करके रख सकता है, यहाँ पर संभाल कर रख सकता है, कोई इतना अनलिमिटेड थोड़ी ना है। इफ़ द अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर इज ऑलरेडी है, और ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा होता है, ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा होता है तो उसमें उसमें जो जो क्या वाटर अमाउंट ऑफ वाटर होता है ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हाई होता है, क्योंकि वाटर ड्रॉपलेट वाटर वेपर ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं एटमॉस्फेयर में। तो इसीलिए जब ह्यूमिडिटी बढ़ाते हैं तो इवोपरेशन डिक्रीज हो जाते हैं, ठीक है, ह्यूमिडिटी बढ़ने से इवोपरेशन डिक्रीज हो जाते हैं, ठीक है, याद रहेगा। अब फोर्थ में क्या पढ़ने जा रहे हैं, यहाँ पर देखो क्या है फोर्थ में, एन इंक्रीज इन विंड स्पीड, हवा की स्पीड बढ़ने से क्या होता है, इट इज़ द कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट इज द क्लॉथ ड्राई फास्टर ऑन द विंडी डे। आपको पता है ना कि हम कपड़े जब छत पे पसार देते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, जब विंडी डे हो, एज कम्पेयर टू धूप वाले जो दिन होते हैं उससे ज़्यादा कपड़े सूखते हैं विंडी डे में। अगर विंडी जब हवा चलती रहती है तो कपड़े बहुत ज़्यादा ड्राई होते हैं जल्दी जल्दी। विद इंक्रीज द विंड स्पीड द पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर मोर अवे विद द विंड एंड डिक्रीज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द सराउंडिंग, ठीक है। अगर आपको पता होगा कि हवा जब चलती रहती है बहुत ज़्यादा हवा चलती है तो उसमें जो भी वाटर ड्रॉपलेट होते हैं उसे ख़त्म कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है और उसे उड़ा देती है एटमॉस्फेयर पे, ठीक है। तो आया समझ में यहाँ तक कि विंड स्पीड जब ज़्यादा होंगे तो इवेपोरेशन भी ज़्यादा होंगे, ह्यूमिडिटी कम होगी तो एवोपरेशन ज़्यादा होंगे, लेकिन ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाएगी तो एवोपरेशन कम हो जाएंगे। यहाँ तक आया समझ में। इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, अच्छे से पढ़ते रहना। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रूबी यादव। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th साइंस की बुक का चैप्टर 1 और उसमें ये वीडियो पार्ट 6 होने वाली है। अगर आपने पार्ट 5 तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। चलो आज का हेडिंग क्या है, आज का टॉपिक क्या है टॉपिक, हाउ डज इवोपरेशन कॉज कूलिंग, कि जब भी इवोपरेशन होता है तो हमें ठंडा ठंडा महसूस क्यों होता है। I mean, जैसे मानकर चलो आप अपने हाथ पे परफ्यूम छिड़क रहे हो, ठीक है, परफ्यूम या फिर सैनिटाइज़र मान लो, ठीक है, सैनिटाइज़र छिड़क रहे हो तो उसमें हमें ठंडा ठंडा थोड़ी देर के बाद ठंडा ठंडा लगने लगता है। क्यों लगने लगता है, क्योंकि जो हाथ की हीट होती है उस लिक्विड को कन्वर्ट कर देती है वाटर वेपर में, ठीक है, उस वाटर को कन्वर्ट कर देती है वाटर वेपर में। इसीलिए वहाँ से हीट निकल गई, वहाँ से गर्मी निकल गई, तो इसीलिए हमें ठंडा ठंडा फील होता है, ठीक है, ठंडक ठंडक फील होता है। चलो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इन एन ओपन वेसल द लिक्विड कीप ऑन इवोपरेटिंग। आप एक ओपन वेसल्स में वाटर रखिए, लिक्विड रखिए, ठीक है, और वो क्या हो जाएगा, इवोपरेट होना स्टार्ट हो जाएगा, धीरे धीरे लगातार इवोपरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग टू रिगेन द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग इवेपोरेशन। मान के चलो यहाँ पर क्या है, एक डायग्राम बनाए हुए हैं, ठीक है, क्या है, ये ओपन वेसल है, इसमें मैंने पानी डाल रखा है, ठीक है, इसमें लिक्विड है, लिक्विड क्या करेगा, लिक्विड चाहेगा वाटर में कन्वर्ट होना, ठीक है, और वाटर में कन्वर्ट होने के लिए क्या चाहिए, हीट एनर्जी चाहिए, तो वो एनवायरनमेंट से क्या ले रहा है, हीट ले रहा है, ठीक है, हीट एनर्जी एनवायरनमेंट से ले रहा है, ठीक है, हीट एनर्जी एनवायरनमेंट से ले रहा है, और वो हीट की वजह से एनर्जी ज़्यादा हो रही है, एनर्जी की वजह से वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, किस में कन्वर्ट हो रहा है, वाटर वेपर में। और ये एनर्जी कहाँ से ले रहा है, वाटर सराउंडिंग से, ठीक है, सराउंडिंग से ले रहा है। अच्छा आगे चलो, आगे क्या है, सबसे पहले यहाँ से देखो क्या है कि व्हाट हैपन व्हेन यू पॉर सम एसीटोन नेल पॉलिश रिमूवर, जिसे एसीटोन कहते हैं। एसीटोन क्या होता है, नेल पॉलिश रिमूवर होता है, ये बहुत जगह यूज़ होता है, लेकिन हम फिलहाल इसके बारे में पढ़ रहे हैं कि आप नेल पॉलिश रिमूवर अगर आप हाथ पे डाल रहे हो, ठीक है, हथेली पे डाल रहे हो, पाम पे डाल रहे हो, हथेली पे डाल रहे हो, तो वो ना हमें ठंडा ठंडा फील होता है। क्यों होता है, उसके साथ भी वही होता है, ठीक है, हमारे हाथ में क्या है, गर्मी वो वाटर को वाटर वेपर में कन्वर्ट कर देती है, ठीक है, हीट जो होती है ना हमारे हाथ में प्रेजेंट, वो वाटर वेपर में कन्वर्ट कर देती है। वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गया जब हीट, तो वहाँ पे गर्मी है ही नहीं, गर्मी यूज हो गई, जो हीट थी हमारे हाथ में प्रेजेंट वो यूज हो गई है, तो वहाँ पे हीट है ही नहीं, तो इसीलिए हमें ठंडा ठंडा कूल फील होता है, ठीक है।
आया समझ में। अब देखो आगे देखो क्या होता है आफ्टर हॉट सनी डे, ठीक है। सनी डे जो कड़कती हुई धूप होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा धूप होती है, उस डे की बात करते हैं कि उन दिनों में क्या होती है, धूप बहुत ज़्यादा है तो गर्मी है, गर्मी है तो हीट बहुत ज़्यादा है, हीट की वजह से गर्मी लगती है, तो सारे जो भी चीज़ है, ग्राउंड हैं, फ्लोर हैं, कुछ भी चीज़ है ना, सारे गर्म 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 हो जाती हैं, ठीक है। गर्म 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 सारी चीज़ें हो जाती हैं। अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है कि जैसे आपके ग्राउंड है, रूफ ऑफ होम है, जो है ना आपके छत हैं, ठीक है। आप गर्मी में छत पे सोना चाहते हो, है ना, सोना पसंद करते हो तो वहीं पे चाहोगे, है ना। तो वहाँ पे क्या होती है, धूप की वजह से पूरे दिन धूप लगती है छत पे, और धूप की वजह से वो छत गर्म हो जाती है, ठीक है। गर्म हो जाती है तो हम शाम में क्या करते हैं, शाम में या फिर कभी भी उसमें क्या करो, वाटर डाल दो, ठीक है। उसके ऊपर से पानी बहुत ज़्यादा फैला दो ताकि ये ठंडा हो जाए। तो कैसे ठंडा होता है, कैसे ठंडा होता है, जो हीट थी, जो गर्मी प्रेजेंट है, वो गर्मी क्या कर देगी, वाटर को वेपर में कन्वर्ट कर देगी, ठीक है। वाटर को वेपर में कन्वर्ट कर देगी। अब वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है तो उसमें एनर्जी यूज हो रही है, और एनर्जी मीन्स हीट यूज हो रही है। अब हीट यूज हो रही है तो हीट वहाँ से ख़त्म हो रही है, ख़त्म हो रही है तो फिर हीट नहीं तो गर्मी नहीं, ठीक है। हीट नहीं है इसीलिए वहाँ पे ठंडा ठंडा फील करते हैं हम, ठीक है। आगे देखो, आगे क्या है, एक क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम क्वेश्चन है, आपको ये लिखना होता है और इसमें बहुत अच्छे से लिखा गया है, आप पढ़ लेना, आपको आ जाएगा। लेकिन मैं भी बता देती हूँ, ठीक है। इसमें 2 रीज़न है, 2 रीज़न हम देखते हैं, ठीक है। 2 रीज़न क्या क्या हैं। फर्स्ट रीज़न देख रहे हैं कि क्या क्वेश्चन क्या है, वाई शुड वी वेयर कॉटन क्लॉथ इन समर सीजन, ठीक है। समर सीजन में हम, समर डे में हम कॉटन क्लॉथ क्यों पहनना पसंद करते हैं, क्यों पहनना चाहिए हमें, ठीक है। कॉटन क्लॉथ गर्मियों में क्यों पहनना चाहिए। तो अब सबसे पहले देखो, ड्यूरिंग समर, गर्मियों के दिन में हमें पसीना बहुत आता है ना, हमें पसीना बहुत आता है, तो इसका 2 रीज़न है। हमारी बॉडी पसीना बहुत ज़्यादा रिलीज़ करती है, ठीक है। इसका 2 रीज़न है, इस क्वेश्चन का 2 रीज़न है, हम देख रहे हैं। सबसे पहले क्या है, कॉटन क्लॉथ्स आर गुड एब्जॉर्बर ऑफ लिक्विड विच कूल आवर बॉडी। डैट मीन्स जो कॉटन क्लॉथ है वो गुड एब्जॉर्बर ऑफ लिक्विड है, ठीक है। लिक्विड को, पानी को, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है ये कॉटन क्लॉथ, और हमारे बॉडी को कूल फील करवाता है, ठीक है। हमारी बॉडी को ठंडा रखता है, ठीक है। अब देखो सेकेंड रीज़न, फर्स्ट रीज़न अपने नोट्स में सेव कर लेना, इसे लिख लेना, ठीक है। क्या है, मैं फिर से बता रही हूँ, कॉटन क्लॉथ्स आर गुड एब्जॉर्बर ऑफ लिक्विड विच कूल आवर बॉडी, ठीक है, लिख लेना। और सेकेंड रीज़न क्या है, सेकेंड रीज़न है इट प्रोवाइड गुड एयर सर्कुलेशन, इट प्रोवाइड्स गुड एयर सर्कुलेशन। डैट मीन्स कि ये जो है ना कॉटन क्लॉथ, ये हवा को ईजिली आने भी देता है और जाने भी देता है, ठीक है। इसमें हवा ईजिली आता जाता रहता है, तो इसी की वजह से हमें पसीना बहुत कम आता है, आता भी है तो एब्जॉर्ब हो जाता है, और हमारी बॉडी को ठंडा रखता है ये कॉटन क्लॉथ। इसीलिए हम ज़्यादा पहनना पसंद करते हैं कॉटन क्लॉथ, गर्मियों में ज़्यादा पहनना पसंद करते हैं, इन्हीं 2 रीज़नों की वजह से, ठीक है। तो याद रखना हमेशा, ये पेपर में लिखना, अपने नोट्स में सेव कर लेना, नोट्स में लिख लेना, ठीक है। आगे देखो, आगे क्या है, सेकेंड क्वेश्चन और भी हैं कि वाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट ऑन द वाटर सरफेस ऑफ ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर। देखो सबसे इम्पॉर्टेंट, बहुत अच्छा है, देखो समझो यहाँ पे कि क्या है। यहाँ पे एक मैंने गिलास ले लिया, ठीक है, आप देख रहे हो ना यहाँ पे है ना, एक गिलास ले लिया और गिलास में वाटर डाल दिया, और वाटर कैसा है, आइस कोल्ड वाटर है, ठीक है, बहुत ही ठंडा वाटर है जिसमें आइस भी कंटेन है, ठीक है, आइस कोल्ड वाटर है। उसे ऊपर में मैंने ग्लास प्लेट से ढक दिया है, ठीक है। किससे ढक दिया, ग्लास प्लेट से। एक प्लेट है जो कि शीशे का है, ठीक है, शीशा का प्लेट से हमने ऊपर से ढक दिया। अब देखो जो आइस कोल्ड वाटर है, आइस कोल्ड वाटर है, आपको पता है ना कि ह्यूमिडिटी प्रेजेंट होता है, आई मीन जो वाटर वेपर होता है अर्जेंट में, एयर में प्रेजेंट, वो सभी जगह प्रेजेंट होता है, वो इसके कांटेक्ट में आती हैं, ठीक है। जो वाटर वेपर है वो इसके कांटेक्ट में आता है, फिर रिएक्शन होता है, क्या होता है देखते हैं। सबसे पहले वाटर है, ठीक है, वाटर पे जो वाटर वेपर रिएक्ट कर रहा है, आई मीन जो भी सराउंडेड में हीट है, हीट के वजह से क्या होगा, इसमें जो वाटर कोल्ड वाटर है वो वेपराइजेशन होना स्टार्ट करेगा, ठीक है, वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट करेगा, स्टार्ट हो रहा है धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा है, यहाँ तक जाएगा। तो इसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसे हीट प्रोवाइड किया जा रहा है, एनर्जी ज़्यादा है, तो ये वाटर वेपर में कन्वर्ट होना, वाटर स्टार्ट हुआ, ठीक है। जैसे ही ऊपर जाता है, ऊपर उड़ना चाहता है एनवायरनमेंट में, लेकिन पूरे एटमॉस्फेयर में उड़ना चाहता है वाटर वेपर में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ग्लास प्लेट के होने की वजह
वजह से ये रुक जाता है और रुकने के बाद इसकी एनर्जी कम हो जाती है, इसीलिए वो जो वेपर था, वेपर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है इधर इधर, ठीक है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, तभी हमें क्या वाटर आउटर सरफेस पे, ग्लास के आउटर सरफेस से हमें क्या दिखता है, ग्लास के आउटर सरफेस में हमें वाटर ड्रॉपलेट दिखता है। आया समझ में, वाटर ड्रॉपलेट दिखता है, आया समझ में, यहाँ तक आ गया। चलो ये चैप्टर यहाँ तक ख़त्म है। और एक बात और भी है नीचे कि आपने पढ़ा था ना स्टेट ऑफ मैटर 3 थे, सॉलिड, लिक्विड, गैस, लेकिन मैंने बताया हुआ था कि 2 और भी हैं, प्लाज्मा है और कौन सा एक है, बॉस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है। तो ये दोनों आप पढ़ लेना, यहाँ से रीड कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ चैप्टर हमारा कंप्लीट है। आप सब बताना ये चैप्टर समझ में आया और कैसी लगी ये वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना।